आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब भी एक रास्ता है। क्या हो अगर हम उससे उसके डिसेबल को छीन ले। चलिए होप करते हैं कि जो उसका डिसेबल है वो उसके लिए लॉयल ना हो। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमारे कांगचियोन को बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी कोई उससे आवाज लगाते हुए कहता है कि जो यंग मास्टर जिगल है वो आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। इसकी वजह से कांगचियोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि क्या अकेले। लगता है कि जो वो फोक्स है वो कुछ प्लानिंग कर रहा है और वो यह सब सोचने के बाद उस पर्सन के साथ रवाना हो जाता है। वहीं पर पीछे की तरफ तायुंगी छुपा हुआ ये सारा का सारा नजारा देख रहा होता है। इसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि जो जिगल फैमिली है वो लोग तो सच में बहुत ज्यादा चालबाज फैमिली है। इसी के साथ ही हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर कांगचियोन आ चुका होता है और वो यंग मास्टर जिगल से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे इतना लेट रात को क्यों बुलाया है। अगर मेरे मास्टर को इसके बारे में पता चल जाता है तो उन्हें ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा। इस पर यंग मास्टर जिगल सोच रहा होता है कि इसके डिसेबल बने हुए सिर्फ एक दिन भी नहीं हुआ है और ये कुछ ज्यादा ही लॉयल नजर आ रहा है। वहीं पर यंग मास्टर जिगल आगे कहता है कि चलो बकवास बातों को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट पर आया जाए। क्यों ना तुम तायुंग के अंदर काम ना करते हुए जिगल फैमिली के साथ काम करना शुरू कर दो। कांगचियोन कहता है कि लेकिन यह कैसे हो सकता है, मैं तायुंग का डिसेबल हूँ। यंग मास्टर जिगल कहता है कि भले जो तायुंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी उसके पास फाउंडेशन और पावर की कमी है। अगर मैं दूसरे वर्ड में कहूँ तो भले तुम उसके डिसेबल बन जाओगे लेकिन तुम इसकी मदद से इस मार्शल वर्ल्ड के अंदर फेम नहीं कमा पाओगे। कांगचियोन कहता है कि जो मेरे मास्टर वो टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट के जितने ही पावरफुल है, इतने स्किल और लेवल के होने की वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस है। यंग मास्टर जिगल कहता है कि जो स्किल होती है वही सब कुछ नहीं होती है। तुम तो सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। भले कोई पर्सन टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला है लेकिन फिर भी ये हमेशा जारी नहीं रहती है। यहाँ पर जो सब कुछ सहता है वो एक सेक्ट होता है। यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही ज्यादा फेमस सेक्ट थी टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट को जन्म दे सकती है। जो हमारी प्रीतिजिया सेक्ट जिगल फैमिली है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और बहुत ज्यादा बुरी है। अगर तुम हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हो तो जो जिगल फैमिली है जो कि इस पूरे के पूरे इंटायर मार्शल वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लुएंस रखती है वो तुम्हारी बेकिंग बनने को तैयार है। और साथ ही साथ तुमने ब्लड डीमन एसेंस को अभी तक एब्जॉर्ब नहीं करा है ना। ये सुनते के साथ ही कांगचियोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि जिगल फैमिली के पास उसे एब्जॉर्ब करने की कोई टेक्निक मौजूद होगी। यंग मास्टर जिगल कहता है कि अब न आए तुम्हें इस जगह पर सेंस की बातों पर। जो ब्लड डीमन एसेंस है उसे द ग्रेट ऑफ वार ऑफ जस्टिस के दौरान बनाया गया था जिसके अंदर जो मार्शल अलायंस थे उसने डिमोनिक कल्ट को पूरे तरीके से खत्म कर लिया था और उन्होंने भी इस चीज के ऊपर रिसर्च करा था कि आखिर ब्लड डीमन एसेंस को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है और उसे किस टेक्निक के जरिए डिसॉल्व किया जा सकता है और जो वो टेक्निक वो हमारे जिगल फैमिली के अंदर मौजूद है। वहीं पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं लेकिन तभी इस जगह पर एंट्री हो जाती है तायुंग की। वो आता हुआ कहता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसे देखकर यंग मास्टर जिगल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि एल्डर तायुंग आप यहाँ पर। तायुंग गुस्से से कहता है कि क्या जिगल फैमिली के पास ब्लड डिमोनिक एसेंस को एब्जॉर्ब करने वाली टेक्निक है। यंग मास्टर जिगल परेशान होते हुए कहता है कि ये सच नहीं है। तभी बीच में हमारा कांगचियोन कूद जाता है और वो कहता है कि हाँ मास्टर, इसने जस्ट यही वर्ड कहा था। इसकी वजह से यंग मास्टर जिगल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि ये लोग तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, इन्होंने यहाँ पर ट्रैप बिछा कर रखा था। कांगचियोन बता रहा होता है कि
कि मैंने अपने इन कानों से क्लियरली उसे यह कहते हुए सुना था कि उसके पास वो टेक्निक मौजूद है। यंग मास्टर जीगल कहते हैं कि एल्डर आप मेरी एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर सुनिए, लेकिन तायुंग इसके लिए नहीं मानता है और वो कहता है कि तुम शांत हो जाओ। यहाँ पर अलायंस ने मुझे इन्वेस्टिगेट करने की पावर दे रखी है, इसलिए मैं तुम्हें इस जगह पर डिमोनिक कल्ट के साथ काम करने के लिए फौरन ही गिरफ्तार करने वाला हूँ। इसकी वजह से यंग मास्टर जिगल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो आगे कहता है कि आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, आखिर हम लोग डिमोनिक कल्ट के लोगों के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तायुंग कहता है कि अगर तुम उन लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हो तो आखिर तुम्हारे पास वो डिमोनिक कल्ट का सीक्रेट मैनुअल क्या कर रहा है। यंग मास्टर जिगल इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा गलत है, मैं तो रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ। वहीं पर हमारा कांगशियोन कहता है कि मास्टर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर कोई पर्सन डिमोनिक कल्ट के साथ काम करता है तो आखिर उसे इसकी सजा क्या मिलेगी। तायुंग बताता है कि इसकी सजा मौत है। ये सुनते के साथ ही यंग मास्टर जिगल को एक जोरदार झटका लगता है। वहीं पर कांगशियोन कहता है कि आप तो एक इंस्पेक्टर हैं, जिसकी वजह से आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप लोग क्रिमिनल को पकड़ते के साथ ही मार सकते हैं। तायुंग हाँ में जवाब देता है। कांगशियोन कह रहा होता है कि जैसा कि आपने ये सुना ही है कि इन्होंने डिमोनिक कल्ट के साथ काम ही नहीं करा है, बल्कि इसने मास्टर और डिसेबल के बीच में लड़ाई लगवाने की भी कोशिश करी है। इसलिए मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमें फ्यूचर थ्रेट्स को खत्म करने के लिए इसे फौरन ही एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। इन सभी चीजों की वजह से यंग मास्टर जिगल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि क्या ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इसकी वजह से इनके सामने घुटने टेक दूं और कुत्तों की तरह इनसे जान की भीख मांगू। वहीं पर हमारा कांगशियोन सामने की तरफ जाते हुए कहता है कि मैं जबकि आपका डिसेबल हूँ तो मैं आपके बिहाफ पर इस एग्जीक्यूशन को यहाँ पर करेक्ट करने वाला हूँ। इसकी वजह से तायुंग परेशान होते हुए सोचता है कि आखिर तुम किस प्लानिंग के ऊपर चल रहे हो। वहीं पर कांगशियोन यंग मास्टर जिगल की तरफ बढ़ने लगा होता है। इसकी वजह से यंग मास्टर जिगल गुस्से से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठा सकते हो। मैं जिगल फैमिली का एल्डेस्ट सन हूँ जो कि फ्यूचर हेड बनने वाला है। वो इतना कह ही पाता है कि तभी कांगशियोन उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मार देता है। ये देखकर तायुंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाता है, क्योंकि एक ही पंच के अंदर यंग मास्टर जिगल का काम तमाम हो चुका होता है। इसकी वजह से हमारा कांगशियोन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो कहता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा कमजोर था, इसलिए एक मेरे नॉर्मल से अटैक को भी यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर पाया। ये जो पर्सन था वो जिगल फैमिली के हेयर कहलाने के लायक नहीं है। इसकी वजह से तायुंग कह रहा होता है कि आखिर तुमने इससे क्यों मारा, हमने इससे अभी तक जो जानकारी चाहिए थी उसे हासिल नहीं करा था। कांगशियोन कहता है कि मैंने तुम्हें ये पहले ही बताया था ना कि आने वाले फ्यूचर खतरों को हमें पहले ही खत्म कर देना चाहिए। अगर हम इसे जिंदा रहने देते तो आखिर कौन ये जानता है कि ये किस वक्त पर पीछे की तरफ से हमारे पीठ पीछे खंजर मार सकता था। तायुंग कहता है कि ऐसा तो है, लेकिन फिर भी जो ये पर्सन है वो जिगल फैमिली का एल्डेस्ट सन था, तो आखिर तुम इस तरीके से ये सब करने के बाद अब इस मामले को कैसे ठंडा करने वाले हो। कांगशियोन कहता है कि क्या तुम्हें जिगल फैमिली से डर लगता है। इसकी वजह से तायुंग परेशान होते हुए कहता है कि आखिर तुम इस तरीके से ऐसा कैसे कह सकते हो। इस पर कांगशियोन कहता है कि जो ये बंदा था वो सच था, जो जिगल फैमिली वो बहुत ज्यादा प्रीतिशियस फैमिली है। जैसा कि इनका नाम है वैसे इनके पास पावर भी है और यही पावर इनकी वीकनेस भी है। जो
इनका नाम है वही इनकी कमजोरी भी है। क्या तुम्हें अब इसके बारे में समझ में आ चुका है? इस पर तायुंग कहता है कि हाँ, मुझे समझ में आ चुका है। हम इसकी मदद से यंग मास्टर जीगल को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे जीगल फैमिली को भी लपेट सकते हैं डिमोनिक कल्ट के साथ काम करने के लिए। कांग शियोन कहता है कि हाँ, ये बात सच है। यहाँ पर इन लोगों ने डिमोनिक कल्ट के साथ काम करने की गुस्ताखी करी है और साथ ही साथ इन्होंने ब्लड डीमन एसेंस को मोनोपलाइज करने की भी कोशिश करी है। आखिर तुम क्या सोचते हो, अगर सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है तो आखिर जीगल फैमिली के नाम का क्या होगा? यहाँ पर एक छोटे से र्यूमर भी पूरे के पूरे जीगल फैमिली के रेपुटेशन को खा सकती है। इसलिए जो आज का सिनेरियो है वो मास्टर जीगल के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तायुंग कहता है कि लेकिन मास्टर जीगल ने यहाँ पर अपना एल्डेस्ट सन खोया है। वो एक फादर है जिसने अपने फैमिली के फ्यूचर को खोजा है। तो मेरे ख्याल से मुझे यह लगता है कि वो सबसे पहले रिवेंज लेने की कोशिश करेगा। इस पर कांग शियोन कहता है कि लेकिन जीगल फैमिली की जो फ्यूचर है वो उनके नाम को बचाए रखने पर निर्भर करता है। क्या तुम बेट लगाना चाहते हो आखिर जो मास्टर जीगल है वो किसे प्रायोरिटाइज करेंगे? क्या वो रिवेंज के पीछे भागेंगे या फिर वो अपने फैमिली के होनर को बचाएंगे? ये सब सुनते के साथ ही तायुंग यहाँ पर खामोश हो जाता है। तभी कांग शियोन कहता है कि चलो छोड़ो भी इस बात को, जो मास्टर जीगल है वो जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए तुम यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से संभालना। इस पर तायुंग सोच रहा होता है कि तुमने इस मलाई को फैलाया है और तुम अब यह चाहते हो कि मैं इस मलाई को यहाँ पर साफ करूं। इसी के साथ हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो मास्टर जीगल होते वो अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं और वो इस जगह पर यंग मास्टर जीगल को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहता है कि इंस्पेक्टर तायुंग, आखिर इन सभी चीजों का क्या मतलब है? तायुंग कहता है कि ये एक एग्जीक्यूशन था। मास्टर जीगल कहते हैं कि क्या एग्जीक्यूशन? भले तुम एक इंस्पेक्टर हो लेकिन तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले क्राइम के बारे में पता लगाना चाहिए था। आखिर तुम इतने जल्दी किसी भी चीज को जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? तायुंग कहता है कि तुम्हारे सन ने ये कन्फेस करा था कि वो डिमोनिक कल्ट के साथ काम करता है। इसकी वजह से मास्टर जीगल बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तायुंग तुम खामोश हो जाओ। आखिर तुम इस जगह पर मेरे बेटे को मारने के बाद यहाँ पर एक छोटा मोटा एग्जीक्यूशन यहाँ पर हमारी जीगल फैमिली के ऊपर लगा रहे हो। आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करने के बाद हमारे फैमिली से बचकर निकल सकते हो? ये सुनते के साथ ही जितने भी जीगल फैमिली के गार्ड्स होते हैं वो अपने अपने वेपन को निकाल लेते हैं। वहीं पर मास्टर जीगल कहता है कि जाओ और इन सभी लोगों को मार डालो। ये सुनते के साथ ये सभी के सभी लोग इनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे होते हैं। इसकी वजह से तायुंग गुस्से से अपने पाव के अंदर एनर्जी को रिलीज करते हुए जमीन के अंदर मारता है। वहीं पर इतने से ही एनर्जी को रिलीज करने की वजह से ये सारे के सारे लोग उड़ते हुए पीछे की तरफ चले जाते हैं और वो इस जगह पर हमारे कांग शियोन के पास जाकर कहता है कि यहाँ पर सभी को यह पता है कि जो मेरा डिसाइबल उसने डिमोनिक कल्ट के एलेक्सिर द ब्लड डीमन एसेंस को एब्जॉर्ब करा है। और हाँ, कुछ समय पहले जो यंग मास्टर जीगल था उसने मेरे डिसाइबल को समन करने के लिए यहाँ पर बुलाया था और उसने ये क्लेम किया था कि यहाँ पर जीगल फैमिली के पास ब्लड डीमन को एब्जॉर्ब करने की एक टेक्निक मौजूद है और उसने इस जगह पर मेरे डिसाइबल को अपने फैमिली के अंदर ज्वाइन होने का ऑफर भी दिया था। मास्टर जीगल कहते हैं कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसकी बात को सुनकर जो तायुंग होता है वो इन दोनों जो कि यंग मास्टर जीगल के गार्ड्स होते हैं उनकी तरफ इशारा करता है और वो उन्हें आवाज लगाता है। इसकी वजह से ये लोग शर्म से अपने सर को नीचे की तरफ झुका लेते हैं। तायुंग आगे कहता है कि यहाँ पर अलायंस का एक्सपेक्टर होने के नाते मैं जीगल फैमिली से इसके बारे में पूछता हूँ आखिर उन लोगों ने यहाँ पर किस तरीके से डिमोनिक कल्ट के एक टेक्निक को यहाँ पर हासिल करा था। जल्दी करो
और मास्टर जिगल मुझे इसके बारे में बताओ, आखिर तुम इतना ज्यादा खतरनाक टेक्स्ट को अपने पास क्यों रखे हुए हो। यह सुनते के साथ ही मास्टर जिगल की बोलती बंद हो जाती है और तायुंग उससे इसका आंसर मांग रहा होता है। मास्टर जिगल परेशान होते हुए कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत फहमी हो चुकी है इंस्पेक्टर तायुंग। अच्छा ठीक है, जो हमारी जिगल फैमिली है वो आपके इस जज्बन के ऊपर यकीन करती है। वहीं पर तायुंग आगे कहता है कि क्या तुम इस जगह पर दिन दहाड़े मार्शल अलायंस को यहाँ पर बिट्रे करना चाहते हो, और या फिर तुम इस जगह पर हमारे साथ कोऑपरेट करते हुए अपने ऊपर लगे हुए दाग जो कि डिमोनिक कल्ट के साथ काम करना है उसे हटाने वाले हो। इन सभी चीजों की वजह से मास्टर जिगल को ना चाहते हुए भी यहाँ पर इन सभी चीजों से पीछे हटना पड़ता है। ये देखकर हमारा कांगचियोन एक तगड़ी सी स्माइल पास करता है और इसी के साथ ही ये मामला शांत हो जाता है और हमें 4 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, एक शिप का जिसके ऊपर बैंडिट्स ने अटैक कर दिया होता है और वो लोग इस शिप के अंदर होने वाले लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए कह रहे होते हैं कि आज से और अभी से जो ये शिप है वो सोरोजाओ के कंट्रोल में आता है। अगर तुम लोग यहाँ पर जिंदा जीना चाहते हो तो तुम लोग यहाँ पर अपने कार्गो को ड्रॉप कर दो। वहीं पर इसकी वजह से जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं वो घबरा कर भागने लगे होते हैं। वहीं पर एक बैंडिट एक पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए कहता है कि आखिर तुमने अपने पास वाले सामान को अभी तक ड्रॉप क्यों नहीं करा है। वहीं पर वो आगे उसके ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही उसके हाथ के ऊपर एक स्लैश लगता है जो उसका हाथ होता है वो इस जगह पर कट जाता है। ये देखकर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी इन सभी बैंडिट का बॉस आता हुआ कहता है कि आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर एक और बड़ी सी स्लैश आती है जिसकी वजह से सभी का नजर उस स्लैश के आने वाले रास्ते के ऊपर पड़ती है जहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई होती है। उसे देखकर ये बॉस भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर जो ये लेडी होती है वो अपने चोगों को हटा देती है और ये सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। और हाँ, स्पॉइलर स्पॉइलर स्पॉइलर, ये है हमारी फीमेल लीड। तो आप कमेंट पर ये बताइए कि आपको ये फीमेल लीड कैसी लगी। वहीं पर उसे देखकर जो ये बैंडिट लीडर होता है वो कहता है कि मैं जांगवांग वाटर वे का मास्टर हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करी है। आखिर तुम्हारा नाम क्या है। अगर तुम इस जगह पर कोई अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती होगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ सकता हूँ। ये लेडी कहती है कि मेरा नाम जानने से तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि आज के दिन पर तुम सभी के सभी लोग मछलियों का खाना बनने वाले हो। ये सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग हंसने लगे होते हैं और वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत ज्यादा स्कैरी था। ये लेडी कहती है कि जबकि तुमने इस जगह पर खुद को इंट्रोड्यूस किया है तो यहाँ पर मैं भी खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तुम लोग यहाँ पर आफ्टर लाइफ में जाने के बाद भी मेरे बारे में याद रखना, मेरा नाम है। उसके इतना कहते के साथ ही जितने भी ये बैंडिट्स होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे होते हैं। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें ह्योंगजू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग एक स्टेडियम के अंदर बैठे हुए होते हैं। वहीं पर हमारे कांगचियोन को आसपास देखता हुआ देखकर तायुंग जोर जोर से हंसने लगा होता है। कांगचियोन पूछता है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। इस पर तायुंग बताता है कि तुम एक देहाती इंसान हो इसलिए तुम ये रियलाइज करके बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होगे कि अभी के वक्त पर तुम ह्योंगजू के अंदर हो जो कि एक ऐसा सिटी है जिसको स्काई का दिल कहा जाता है। वो ये सब कह ही रहे होते हैं कि हमारा कांगचियोन उनके छाती के ऊपर हाथ रख देता है और इसकी वजह से तायुंग को जोरदार पेन होता है और वो कह रहा होता है कि ये तो बस एक नौटंकी था, मैं तो तुम्हारा मास्टर हूँ ना, तो आखिर मैं ये नौटंकी क्यों नहीं कर सकता हूँ। इस पर कांगचियोन कहता है कि हाँ मास्टर, आप सच कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिर हम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। तायुंग कहता है कि जो ह्योंगजू है उसके अंदर मार्शल अलायंस की हेडक्वार्टर्स मौजूद है, जबकि मैं इस अलायंस का इंस्पेक्टर हूँ तो मुझे यहाँ पर जिगल फैमिली के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए आना पड़ा है। भले मैं एक इंस्पेक्टर हूँ लेकिन फिर भी मुझे
यहाँ पर आकर ये क्लियरिफाई करना होगा कि आखिर मैंने सीगल फैमिली के हेयर को क्यों मारा है। ये बात तो सच है कि मैं तुम्हारे इस क्राइम को छुपाने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा हूँ। कांग जियो ने कहता है कि मैं तुमसे कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आखिर हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं और जो सामने पर्सन है वो कौन है। क्या हम उस जैसे अजीब पर्सन को यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं। उसकी बात को सुनकर जो ये पर्सन होता है वो हमारे कांग जियोन को घूर कर देखने लगा होता है। इस पर तायुंग बताता है कि आज के मैच का मैं एक ऑफिशियल विटनेस हूँ और हाँ एक और बात, मैं यहाँ पर किसी पर्सन को देखने के लिए आया हुआ हूँ और उसका नाम है हुआ सान सुनियुप। लेकिन हमारे कांग जियोन को उसके बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो हैरानगी भरी नजरों से तायुंग की तरफ देखने लगा होता है। इस पर तायुंग परेशान होते हुए कहता है कि तो तुमने तो यहाँ पर सिनऊ के तो बारे में सुना होगा ना, जो कि हुआ सान की एक बेस्ट स्वर्ड वुमेन है। इसके बारे में भी हमारे कांग जियोन ने नहीं सुना होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो तायुंग होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो खड़े होते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया। जो सुनियो है वो इस जगह पर हुआ सान का बेस्ट स्वर्ड है। कहा जाता है कि जो लोग टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट के नीचे आते हैं उसके अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जिसकी वजह से वो टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट का भी सामना कर सकते हैं। इस पर कांग जियोन कहता है कि लेकिन एक सेकेंड, तुमने तो ये कहा था कि तुम तो जस्ट टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट के जस्ट एक नंबर के नीचे हो। इस पर तायुंग कहता है कि हाँ ये बात तो सच है कि मैं उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, लेकिन मैं एक ओल्ड मैन हूँ। मैं यहाँ पर यंगर जनरेशन की बात कर रहा हूँ। इस पर हमारा कांग जियोन कहता है कि हाँ मास्टर, मैं इसके बारे में समझ चुका हूँ, इसलिए आप बेहतर जाइए। इस पर तायुंग बैठते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, ये हुआ सान का बेस्ट स्वर्ड है, जिससे कि जो उसका मास्टर है वो अच्छे तरीके से उसे रेज कर रहा है और ये फ्यूचर में तुम्हारा कॉम्पिटिटर बन सकता है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर तुम्हें टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ेगा। इस पर हमारा कांग जियोन कह रहा होता है कि वो अच्छा ऐसी बात है, तो ये हुआ सान सुनियुप जो कि इतना पोटेंशियल रखता है कि वो आने वाले समय के अंदर मेरा कॉम्पिटिटर बन सकती है। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी जो ये पर्सन होता है वो तायुंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि एल्डर, आपसे मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। अगर आप इस जगह पर इजाजत देते हैं तो मैं आपके डिसाइबल को ड्यूल के लिए यहाँ पर चुनौती देना चाहता हूँ। इसकी वजह से कांग जियोन सोच रहा होता है कि क्या ये थोड़ी देर वाली पहली बात को सुनकर यहाँ पर मुझे चैलेंज कर रहा है। वहीं पर वो सब कह ही रहा होता है कि तभी एक पर्सन आकर तायुन को बताता है कि जो इसका ओरिजिनल ओपोनेंट हुआ सान सुनियोप थी वो इस जगह पर लेट हो चुकी है, जबकि जो यहाँ के गेस्ट आए हुए वो बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, तो हमें यह करना पड़ेगा। उसकी बात को सुनकर जो तायुंग था वो इसके लिए मान जाता है। इसकी वजह से कांग जियोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ ही ये दोनों के दोनों अरेना के अंदर आ जाता है। कांग जियोन कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे तो चैलेंज कर दिया है, लेकिन इसके बाद तुम्हें एक और मैच का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम इसकी वजह से डिसएडवांटेज के अंदर नहीं आ जाओगे क्या? इस पर यह पर्सन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ये फाइट वार्म अप के लिए कर रहा हूँ। इस पर कांग जियोन कहता है कि देखो तो इस पर्सन को ये किस तरीके से घमंड दिखा रहा है। इस पर्सन का नाम जियोम गांगजो मादान है, जो कि डार्क स्पिरिट विगोन का एक टॉप रैंक डिसाइबल है। जो विगोन है वो इस जगह पर एक टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट की रैंक में आता है। जो उसका डिसाइबल है वो इसकी वजह से तो कमजोर नहीं होगा, जबकि उसने इस जगह पर मेरे डिसाइबल चांग को यहाँ पर चैलेंज किया है। तो मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर वो पर्सन यहाँ पर हारते हुए मेरे रेपुटेशन को किस तरीके से ग्रो करेगा। वो इस जगह पर मदान की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ये अच्छे तरीके से पता होता है कि मदान हमारे कांग जियोन के सामने नहीं टिक पाएगा। इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अब इसकी वजह से जो उनकी इज्जत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं पर हमारा कांग जियोन कहता है कि चलो ठीक है, जबकि तुम ये चाहते हो कि ये एक वार्म अप है तो मैं तुम्हें यहाँ पर हर्ट नहीं करूंगा। इस पर मदान कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए काइंडर होना नहीं चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर कभी भी अपने
ओपोनेंट को मारे बिना इस फाइट को खत्म नहीं करा है और वो यह कहते के साथ ही अपने नोकीले पंजे वुल्वरीन की तरह निकाल लेता है। इसकी वजह से कांग शियोन भी सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि वो रियली क्या तुम यही चाहते हो। और इसी के साथ ही जो ये फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है और जो ये पर्सन होते हैं वो फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं पर हमारा कांग शियोन यहाँ पर बड़ी ही मजाकिया तरीके से यहाँ पर वार्म अप करते हुए गिनतियां गिनना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि 1 2 1 2 1 2। इसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आखिर यह पर्सन क्या कर रहा है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर चांगवान फिस्ट का जो नाम है वो पूरे तरीके से वेस्ट हो चुका है। वो लोग इसी तरीके से यहाँ पर हमारे कांग शियोन और तायुंग के अर्थ का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वहीं पर इसकी वजह से तायुंग सोच रहा होता है कि क्या मुझे एक नया डिसेबल पिक कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने इसी बेकार से इंस्टेंस के जरिए मेरे अटैक को ब्लॉक किया था और मेरे अटैक को डॉज भी किया था। लेकिन मदान तुम इस जगह पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, इसलिए मैं ये होप करता हूँ कि तुम मेरे इस नौसिखिए डिसेबल को यहाँ पर कुछ अच्छा खासा ट्रीटमेंट दो। वहीं पर मदान सोच रहा होता है कि उस बच्चे ने यहाँ पर मेरा सामना करने के बारे में सोचकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। और यह सब कहने के बाद कांग शियोन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है। वहीं पर उसके इतने बड़े बड़े नोकीले पंजे को देखकर ये सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये तो वार्म अप मैच है, तो आखिर वो उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। वहीं पर मदान सोच रहा होता है कि मैं उसे इस जगह पर नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर जो उसका पंजा होता है वो जस्ट हमारे कांग शियोन के पास पहुंच चुका होता है और सभी लोग अपने सांस अटकाए हुए ये सोच रहे होते हैं कि आखिर यह क्या होगा। तभी मदान एक जोरदार स्लैश लगाता है और वो हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। और इसी के साथ ही जो ये एपिसोड होता है वो खत्म होता है।